नमस्ते। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो केयर टेकर डिपार्टमेंट के बारे में। जो होम हेल्थ केयर इंडस्ट्री का जो मेजॉरिटी पोर्शन जो कवर कर रहे हैं वो केयर टेकर डिपार्टमेंट है। ये केयर टेकर को हम नॉर्मली केयर गिवर, नर्सिंग असिस्टेंट ऐसा अलग अलग नाम से कहा जाता है। और उसमें भी क्या होता है, दो तरह से उसको भी डिवाइड किया हुआ है। एक तो पेशेंट केयर, जो बेडरिडन पेशेंट है, जो लॉन्ग टाइम इलनेस वाला पेशेंट है, उनको केयर देने वाला लोगों को पेशेंट केयर गिवर बोलता है। और उसके अलावा जो ओल्ड एज केयर का एक कंसेप्ट है, ओल्ड एज केयर का कंसेप्ट यही होता है, जो घर पे जो ओल्ड एज वाला लोग होता है, वो घर पे जो फैमिली वाला जॉब पे और बिजनेस पे बिजी रहता है, तो वो लोगों को जो भी कुछ सपोर्ट चाहिए, जैसे डेली एक्टिविटी के लिए, जैसे नहाने के लिए जाने के टाइम पे स्लिप हुआ तो क्या करेगा, जल्दी बीपी कम हो गया होने वाला पेशेंट होता है। इसी तरह से अलग अलग जो ओल्ड एज का प्रॉब्लम्स के वजह से जो सपोर्ट चाहिए, वो लोगों को जो सपोर्ट नॉर्मली एक बंदे का जो सपोर्ट देता है उसको ओल्ड एज केयर बोलता है। ऐसा दो तरह से ये फील्ड को डिवाइड किया हुआ है। इसके अंदर जो हेल्थ केयर के अंदर दोनों डिपार्टमेंट आता है, पर सबसे मेन जो आता है पेशेंट केयर गिवर। पेशेंट केयर गिवर नॉर्मली क्या होता है, जो जैसे घर पे जो पेशेंट है उसको डेली पेशेंट को नहलाना, अगर बेड रिडन पेशेंट है तो डेली स्पंज करना पड़ता है, उनका कपड़ा चेंज करना पड़ता है, मालिश करना पड़ता है, और पेशेंट को डायपर चेंज करने का ज़रूरत होता है। उनको प्रॉपर टाइम पे पोजीशन देना बेड सोर नहीं होने के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंस है। तो ये सभी काम के लिए जो सपोर्टिव स्टाफ जो लगाता है उसको केयर टेकर या केयर गिवर का नाम से और नर्सिंग असिस्टेंट का नाम से कहा जाता है। तो ये लोगों को आज के टाइम पे 50% लोग ही खाली स्किल वाला स्टाफ होता है, जैसे पेशेंट को कैसे बिहेव करना, कैसे काम करना, और पेशेंट को कैसे हैंडल करने का, और प्रॉपर डायपर कैसे चेंज करता है, डायपर चेंज करने का और नहलाने का, और पेशेंट को स्पंज करने का, यूरिन खाली करने का, ये सब कहने के टाइम पे इसी बात है। पर एक यूरिन प्रॉपर खाली करना है, पेशेंट को प्रॉपर कैसे नहलाना है, अगर पेशेंट का राइस ट्यूब लगाया हुआ, पेग फीडिंग लगाया हुआ, कैथेटर लगाया हुआ, उसी पेशेंट को कैसे नहलाना है और कपड़ा भी कैसे बदलना है, ये सब एक एक्सपीरियंस वाला स्टाफ को ही कर सकता है। वो एक्सपीरियंस का मीनिंग ये नहीं है उसका एजुकेशन है, उसका वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। वो वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर से आने वाला स्टाफ फिर सिर्फ 50% से भी कम है। वो लोग ऐसा एक्सपीरियंस लेता है, हॉस्पिटल के अंदर जो काम किया हुआ स्टाफ होता है उनको नॉर्मली पेशेंट को देखे, पेशेंट के साथ काम करके करके एक्सपीरियंस आ चुका है। वो लोग होम केयर का जो डिपार्टमेंट में आता है, वो लोगों को नॉर्मल नेचुरली ये एक्सपीरियंस आ जाता है। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट का जो कोर्स सीखा हुआ लोग हैं, स्किल डेवलपमेंट का कोर्स जो सीखा हुआ लोग, मतलब उसी तरह से होता है, पेशेंट को ये नॉर्मल वाइटल्स क्या होता है, बीपी क्या होता है, शुगर क्या होता है, ये नर्सिंग का कोर्स नहीं है, ये स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है। और पेशेंट को एकदम से व्हील चेयर से उठाना है तो किस तरह से उठाएगा, और पेशेंट को ड्रेस कैसे चेंज करना है, और पेशेंट का हेयर कैसे हैंडल करने का है, और पेशेंट का नेल केयर कैसे करने का है। ऐसा काफ़ी ज़्यादा चीज़ ये नॉर्मली 3 महीने का कोर्स होता है। ये 3 महीने का कोर्स के अंदर सिखाया जाता है। मेरा एजेंसी जो गांधीनगर सेक्टर 29 में एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलाने वाला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ बोल के, उधर अपना जो काफ़ी ज़्यादा स्टाफ को भेजा हुआ है उनसे जुड़ के हम काम करता था। और वो लोग क्या करता है, वो लोग थियोरेटिकल कोर्स भी चलाता है, उसके साथ साथ अहमदाबाद पे अंधजन मंडल पे उनका ऐसा 2-3 जगहों पे वो लोगों का ट्रेनिंग भी कराता है। और उसको थियोरी भी आ जाता है, प्रैक्टिकल भी आ जाता है। उसमें से जो बाहर आने वाला स्टाफ है उनको नॉर्मली एक पेशेंट को किस तरह से हैंडल करना है, एटलीस्ट उनको एक नॉर्मल इमरजेंसी सिचुएशन आ रहे तो वो क्या हो रही है समझने का समझ में आता है। तो बाकी जो 50% से ज़्यादा जो फील्ड में जो काम करने वाला लोगों को ये सभी एक्सपीरियंस नहीं है। ये सभी एक्सपीरियंस के बिना काम करने के टाइम पे जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है वो पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है और रिलेटिव को सफ़र करना पड़ता है। और सबसे मेन इश्यू पेशेंट का रिलेटिव को हमेशा
कॉस्ट एफिशिएंसी देखे एजेंसी सेलेक्ट करना पड़ता है। एक एजेंसी से जाके 24 आवर्स का 700 रुपीज़ बोलेगा, 800 रुपये बोलेगा, और दूसरे एजेंसी से 24 आवर्स का 900 रुपये से लेके 1500 रुपये बोलेगा। और नॉर्मली कोई भी हॉस्पिटल में काम करने वाला स्टाफ है, उनका सैलरी जो स्केल है 24/7 का जो राउंड क्लॉक देखने के टाइम पे वो लोगों को मिनिमम 15,000 का सैलरी से लेके 25,000 का पेइंग स्केल मिलता है। वो लोग कभी होम केयर पे आने के टाइम पे उससे कम रेट में काम करने के लिए रेडी नहीं होता है। तो कॉस्ट एफिशिएंसी पे जो काम करने वाला जो स्टाफ आता है, वो स्टाफ को सबसे मेन इश्यू, उनको गांव एरिया से कोई भी काम करने वाला स्टाफ को उठा के लेके आता है। ये लोगों का कोई भी तरह का एक क्वालिटी अश्योरेंस नहीं होता है। ये लोग पेशेंट के पास आने के टाइम पे ये लोग भी खुद यही सोच के आता है, खाली डायपर चेंज करने पे क्या तकलीफ होता है, खाली ड्रेस चेंज करके देने पे क्या इश्यू होता है, खाली यूरिन खाली करने का काम होता है, और ओल्ड एज वालों को खाली पकड़ के व्हीलचेयर में बिठाना है, उठा के बेड ऊपर बिठाना है। ये सभी इतना मुश्किल काम नहीं है, यही सोच के ये लोग भी आता है। पर इधर आने के बाद अपने को खुद को, जो एजेंसी चलाने वालों को खुद को ये फेस करना पड़ता है, और स्टाफ को भी खुद फेस करना पड़ता है। ये सभी थोड़ा क्या मुश्किल सिचुएशन पैदा करता है, क्योंकि पेशेंट को उठाने के टाइम पे अगर ट्यूब वगैरह सब लगाया हुआ पेशेंट है, वो ट्यूब पे भी ध्यान रखना है। अगर घर पे नर्सिंग स्टाफ है तो ठीक है, उनका ऑब्जर्वेशन में करता है। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को इसी तरह से नहीं होता है जो पेशेंट का केयरटेकर ही हैंडल करता है, क्योंकि जैसे ट्रैकियोस्टमी है, सेक्शन है, पेग फीडिंग है, ऐसा कोई पेशेंट है तो ये नर्सिंग स्टाफ का रिक्वायरमेंट होता है। नॉर्मली एक राइस ट्यूब वाला फीडिंग हो या नॉर्मल कैथेटर लगाया हुआ पेशेंट में बहुत ज़्यादा जगहों पे केयरटेकर ही लगाता है, नर्सिंग स्टाफ लगाता नहीं है। उसी जगह पे नॉन स्किल्ड, नॉन ट्रेंड, नॉन एक्सपीरियंस स्टाफ जो आता है, वो लोगों को बहुत मुश्किल फेस करना पड़ता है। और रिलेटिव को भी ये कॉम्प्लिकेशन डायरेक्ट समझ में आने तक उनको मालूम नहीं पड़ता है ये कम रेट में आया हुआ स्टाफ का क्वालिटी क्या था और ज़्यादा रेट बोला हुआ स्टाफ का क्वालिटी क्या था। वो नॉर्मली हम ये फील्ड में समझ सकता है, नॉर्मल तरीके के हिसाब से सोचे तो भी, अगर हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस लिया हुआ स्टाफ है या कहीं पे भी स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करके आया हुआ स्टाफ है, वो उसका क्वालिटी मेंटेन करेगा, वो इतना प्रॉपर तरीके से पेशेंट को केयर करेगा। तो दूसरे जो स्टाफ है, वो स्टाफ को भी सेम काम करने का है, पर उसको वो प्रोफेशनल तरीका नहीं आता है। ये अपना केयरटेकर और ओल्ड एज केयर इंडस्ट्री में सबसे मेन जो इश्यू है, सबसे मेजर जो प्रॉब्लम्स है यही है। और हॉस्पिटल और स्किल डेवलपमेंट के अंदर जो काम किया, एक्सपीरियंस लिया हुआ स्टाफ का बिहेवियर उनको कैसे पेशेंट के साथ बिहेवियर कैसे रखना है, रिलेटिव के साथ बिहेवियर कैसे रखना है, किस तरह से पेशेंट को हैंडल करना है, अगर नॉर्मल इश्यू में किस तरह से अगर पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो वो किसको इन्फॉर्म करना, किस तरह से इन्फॉर्म करना, ये सब कुछ समझ में आता है। और उसके अलावा भी एक ये जो कोई भी एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस, ये दोनों स्टाफ के अंदर से भी अपने को स्टाफ को सेलेक्ट करने के टाइम पे ध्यान रखने का 2-3 चीज़ें, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहे, वीडियो लंबा हो रही है ये नहीं होने के लिए। और पेशेंट को मेरा जो एजेंसी के अंदर सेलेक्ट करने के टाइम पे हम हमेशा लोकल आईडी प्रूफ वाला रेफरेंस मांगता है, और कोई भी तरह का आईडी प्रूफ अपने पास होना चाहिए, और फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। और उसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन का, अगर लॉन्ग टाइम का पेशेंट है, अगर पेशेंट घर पे अकेला हो, कोई रिलेटिव साथ में नहीं रहता है, उस जगह पे पुलिस वेरिफिकेशन के बिना हम स्टाफ को भेज ही नहीं सकता है। अगर अहमदाबाद के अंदर आज 100+ एजेंसीज रजिस्टर्ड रनिंग है, और वो लोगों को सबके अंदर इसी तरह से एक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके आगे चलेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा एजेंसीज रजिस्टर्ड है, मैं केयरटेकर के अंदर डायरेक्टली इतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं है, पर मैं भी खुद बहुत ज़्यादा एजेंसी को कनेक्ट करके चल रहे, उसके अंदर भी मैंने देखा बहुत अच्छी तरह से हैंडल करके चलाने वाला एजेंसी से। पर इसमें सबसे मेन मुश्किल कंडीशन यही होता है, काफ़ी ज़्यादा एजेंसी का खाली एक विजिटिंग कार्ड और खाली एक नाम रखे सीधा फील्ड में चला रहे, और रिलेटिव को कभी ये मालूम नहीं पड़ रहे ये लोगों कितना क्वालिटी फोकस कर रहे हैं और कितना पीछे एफिशिएंसी लगा रहे एक स्टाफ को सेलेक्ट करने के ऊपर और एक स्टाफ का जवाबदारी उठाने के ऊपर। आज सिर्फ इतना ये इसके बारे में, ये इसी तरह से हम एक केयरटेकर डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन कर पाएगा, और केयरटेकर डिपार्टमेंट के अंदर इसी तरह से काम चलता है।
और इसके अंदर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए खाली ये 3-4 चीज़ लोकल रेफरेंस हम मांगना चाहिए, वो ही फ़ोटो आईडी प्रूफ अपने पास होना चाहिए, और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए हम नज़दीक पुलिस स्टेशन में वेरीफाई करना चाहिए। इसमें क्या होता है, कोई भी तरह का चोरी हुआ, कोई भी मिसबिहेवियर या कुछ भी होता है, उसके लिए एजेंसी के तरह से एक प्रूफ रहेगा। हम भेजा हुआ स्टाफ को इसी तरह से फिल्टर करने के बाद ही भेजा था। ओके, थैंक यू।